बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। 16 जिलों की 152 सीटों पर कल मतदान है। सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है, ऐसे इंतजाम जो इससे पहले कोई भी चुनाव में शायद नहीं देखे गए होंगे। चुनाव आयोग ने एहतियातन कई और कदम भी उठाए हुए हैं जो पहली बार सिर्फ बंगाल में ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें लेकर टीएमसी को शिकायतें भी है। और इस बीच एक और अपडेट यह हुआ है कि एसआईआर में जिन 27 लाख वोटर्स के वोटिंग अधिकार फंस गए थे, उसमें से आंकड़ा याद रखिएगा 136 वोटर्स को ही फिलहाल सही पाया गया है और वो अब कल के मतदान में शामिल हो सकेंगे। टीएमसी ये तमाम सवाल उठा रही है। चुनाव से पहले ट्रेनों और बसों में भरकर बाहर से लाए जा रहे लोगों को लेकर टीएमसी ने शिकायत भी की है। उधर बंगाल में आखिरी दिन तक बीजेपी के सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक की रैलियां हुई हैं। बंगाल के शहरों में टीएमसी पर कट मनी लेने का आरोप लगाते हुए स्कैनर वाले पोस्टर भी लगा दिए गए। सीएम योगी ने टीएमसी की गुंडागर्दी की तुलना आतंकवाद से की है, तो अमित शाह ने चुनाव के बाद गुंडा राज खत्म करने का दावा भी किया है। इससे पहले बंगाल की चुनावी सियासत में मंदिर, मस्जिद, काली, काबा, मांच, भात तमाम मुद्दे उठाए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल के 3 करोड़ से अधिक मतदाता कल क्या फैसला करते हैं। क्या एसआईआर का मुद्दा वोटिंग में बड़ा फैक्टर हो सकता है? टीएमसी ने इस चुनाव के पहले से ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर भी पक्षपात के आरोप लगाए हुए हैं। इन तमाम सवालों और आरोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। आलू जमी चाषे बंगाल के चुनावी महासमर में पहले दौर के मतदान का काउंटडाउन चल रहा है। वोटर्स के अखाड़े में बीजेपी कानून व्यवस्था के पत्ते फेंट रही है, तो टीएमसी ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के सवाल उठाती है। बीजेपी विकास और रोजगार के सवाल उठा रही है, तो टीएमसी चुनाव आयोग के पक्षपात का आरोप लगाती है। बीजेपी बंगाल में मंदिर, मस्जिद, काली काबा वाले सवाल उठाती है, तो टीएमसी खान पान, माछ, भात से लेकर बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाती है। फैसला बंगाल के मतदाताओं को करना है, उन्हें बीजेपी के बदलाव वाले वादों पर भरोसा है या 15 साल के ममता राज पर। क्योंकि 23 अप्रैल को बंगाल के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीट पर 3,07,77,171 मतदाता 1,478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंडस्ट्री गई है भाजपा के कारण, इस सिंडिकेट वाले गुंडे बंगाल छोड़कर जाएंगे। उधर चुनावी अखाड़े में बीजेपी और विपक्षियों के बीच एक साथ कई मोर्चों पर जंग चल रही थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट में ईडी बना ममता बनर्जी वाले मुकदमे में तर्कों की जंग छिड़ी, कहीं बंगाल में दीवारों पर टीएमसी के नाम से चिपकाए गए स्कैनर पोस्टर के जरिए हमला था, कहीं वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां को राशन घोटाले में ईडी का समन मिल रहा था, तो कहीं बीजेपी के नेता चुनाव आयोग से खरगे की शिकायत करने पहुंचे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। जो अराजकता यहां पर देखने को मिल रही है, इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। उपद्रव था, कर्फ्यू था, दंगा था, गुंडा था और हर व्यक्ति को गुंडा टैक्स टीएमसी की ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को देने, उनके गुंडों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उधर टीएमसी की अपनी शिकायतें हैं। मसलन चुनाव के ठीक पहले देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेनों में भर भर कर लोग बंगाल के लिए निकले हैं। इसे टीएमसी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। डायमंड हार्बर विधानसभा केंद्र 143 पुलिस ऑब्जर्वर पार्मर स्मिथ पुरुषोत्तम दास কি চান লোকটা? পুলিশ অবজারভারের তো নিরপেক্ষ থাকার কথা, তার থাকার কথা আলিপুরে আইপিএস মেসে সরকারি আবাসনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ ওটা তো ব্যবস্থা হবে একজন যিনি ওই হোটেলে থাকার সময় দেখা যাচ্ছে তিনি 142 মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষের সঙ্গে
ব্যক্তিগত বৈঠক করছেন। टीएमसी इस चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर भी पक्षपात के तमाम आरोप पहले से लगा रही है। अब फहरिस्त तैयार कर चुकी है। तमाम राज्यों के चुनाव के बीच ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने वोटिंग से पहले मोटरसाइकिल की सवारी पर शर्तें लगाई हैं। मतदान के दिन के बाद भी ड्राई डे रखा है। चुनाव कर्मी से लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर और फोर्सेज तमाम लोगों के ऊपर बॉडी कैमरा लगा दिया गया। तमिलनाडु में 23 अफसर बदले, बंगाल में 483 तबादले कर दिए। ऊपर से एसआईआर के बहाने करीब 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। हालांकि पता चला कि 27 लाख में से 136 मतदाता को आखिरकार वोट देने का मौका मिल गया, क्योंकि आखिरी सुनवाई में उनकी जीत हुई। वोटिंग से ठीक पहले एक और खुलासा कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ। चुनाव आयोग की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर बंगाल में 800 टीएमसी नेताओं की सूची तैयार की गई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने अदालत में बताया कि ये सूची मतदान के दिन अराजकता रोकने के लिए तैयार की गई है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में किसी को गिरफ्तार करने की निर्देश नहीं है। गोपनीय रिपोर्ट पर एहतियातन ये सूची बनाई गई। इन तमाम सियासी दांवपेच के बीच अब बंगाल के फैसले की बारी है। सुबह 7 बजे से बंगाल के मतदाता वोट डालेंगे। आज तक ब्यूरो।